हेलो हाय सभी को। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हर सैटरडे को हम लोग सैटरडे शॉर्ट्स डिस्कस करते हैं, जिसमें हम कुछ न कुछ चीज़ें मतलब वन लाइनर चीज़ें टाइप का डिस्कस करते हैं। तो आज फिर से आपका सैटरडे है, तो चलिए हम जो है फिर से अपना सैटरडे शॉर्ट्स साथ में डिस्कस करते हैं। और जैसा कि आपको पता है ये वीडियो आपकी जो है टीजीटी, पीजीटी, एलटी और जीआईसी के लिए या डीडीसी वगैरह का जो एग्ज़ाम होता है। और आज के पॉइंट्स में कुछ ऐसे पॉइंट्स भी हैं जो आपके नेट के एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट मतलब यूज़फुल होंगे। तो चलिए हम फिर से जो है बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो आप सभी को गुड मॉर्निंग। और बिल्कुल ब्रेकफास्ट रेडी है, और ये देखिए बिल्कुल स्प्राउट्स वगैरह है, तो लेना चाहिए हमें। आपको भी पता है कि स्प्राउट्स कितना हेल्दी होता है हमारे बॉडी के लिए, हमारे माइंड के लिए। तो चलिए बाकी जो लोग सो रहे हैं वो लोग जगें और अपना नाश्ता लें और फिर पढ़ाई स्टार्ट हो जाए हमारी। तो चलिए बिना किसी देर के हम शुरू करते हैं। सबसे पहला देखिए आपका जो पॉइंट है वो है कि लैक्टोमीटर का प्रयोग दूध में पानी की मिलावट की जांच के लिए किया जाता है। ये बात सबको पता होगी आई थिंक, ये बहुत ही बेसिक बात है कि लैक्टोमीटर एक यंत्र होता है। इसकी वजह से क्या होता है, मतलब इसकी सहायता से हम दूध में अगर पानी की मिलावट की गई है तो उसे हम पता कर पाते हैं। इसके बाद है आपका, यदि चीनी को पानी में घोलने पर लाल लिटमस पेपर नीला हो जाता है तो इसमें खाने वाले सोडे की मिलावट का पता चलता है। इसके बाद डिहाइड्रो फ्रीजिंग मेथड में निर्जलीकरण एवं फ्रीजिंग की संयुक्त विधि का प्रयोग किया जाता है। संयुक्त विधि का मतलब क्या है कि ये देखिए पहली विधि है आपकी निर्जलीकरण और दूसरी है फ्रीजिंग। तो इन दोनों को मिला करके ये एक नई विधि का यूज़ किया जाता है जिसको बोलते हैं डिहाइड्रो फ्रीजिंग। निर्जलीकरण का मतलब डिहाइड्रेशन, तो डिहाइड्रेशन से डिहाइड्रो और फ्रीजिंग से फ्रीजिंग, ये मेथड मिला हुआ मेथड, मतलब कि दो मेथड है ये जो डिहाइड्रो फ्रीजिंग मेथड है वो निर्जलीकरण और फ्रीजिंग मेथड को मिला करके बना है। इसके बाद आर्जीमोन तेल को सरसों के तेल में मिलाया जाता है, इससे ड्रॉप्सी नामक घातक रोग होता है। मिलावट की जाती है किसमें? सरसों के तेल में। कौन से तेल की? आर्जीमोन तेल की। और इसको अगर बहुत दिनों तक किसी ने मिलावट वाला तेल यूज़ किया है तो उसको ये बीमारी हो सकती है जिसको हम ड्रॉप्सी नामक रोग बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका लहसुन और लौंग में। लौंग आप जानते हैं ना, गार्लिक मतलब लहसुन और क्लोव मतलब लौंग। इसमें क्या होता है, एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं जिसे भोजन को शुद्ध रखने में प्रयोग किया जाता है। आपने देखा होगा कि चावल वगैरह में लोग क्या कहते हैं, लौंग को पोटली में बना के डाल देते हैं। तो ये क्या होता है कि इसमें एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं, इस वजह से जो है बैक्टीरिया वगैरह नहीं लग पाता है। नेक्स्ट है हमारा, रेफ्रिजरेटर में आजकल कुचालक पदार्थ के रूप में पॉली यूरिथीन फॉर्म का उपयोग किया जाता है। आप समझ रहे हैं, ये जो आपको नाम याद रखना है, डायरेक्ट ये नेट में क्वेश्चन आया है कि जो है कुचालक पदार्थ के रूप में आजकल क्या यूज़ किया जाता है, तो उसमें आपको डायरेक्ट यही बताना है कि पॉलीयूरेथीन फॉर्म का यूज़ किया जाता है कुचालक पदार्थ के रूप में। ओके। इसके बाद नेक्स्ट है, खाद्य पदार्थ को स्टोर की माल सूची का रिकॉर्ड, जो खाद्य पदार्थ के स्टोर की माल सूची का रिकॉर्ड होता है वो किस में रखा जाता है? स्टॉक रजिस्टर में। डायरेक्ट ये सब एकदम टू द पॉइंट चीज़ें हैं, आपको बस ध्यान में रखना है कि एग्ज़ाम में आपको बिल्कुल आ सकता है और आया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट है, अंडे के छिलके की संरक्षक आवरण क्यूटिकल होती है। जो अंडा होता है उसकी जो सबसे बाहरी लेयर होती है, जो उसका छिलका होता है आप ये कह सकते हो, तो वो क्यों इतना मतलब हार्ड होता है अंडे का? वो जाहिर सी बात है अंडे को प्रोटेक्ट करता है कि अंडा फूट ना पाए, तो उसकी लेयर को वो क्या बोलते हैं, जो आवरण होती है उसकी, उसको बोलते हैं क्यूटिकल। ओके। इसके बाद है, लौंग के सक्रिय भाग को यूजिनॉल कहते हैं। लौंग में जैसी महक आती है, मतलब जैसा वो स्मेल करता है, तो वो किस वजह से आती है? उसके अंदर कौन सा सब्सटेंस पाया जाता है? यूजिनॉल। तो इसलिए कि सक्रिय भाग का मतलब उसी की वजह से तो हम समझ पाते हैं कि लौंग की महक है। तो वो किस वजह से समझ पाते हैं? किस सब्सटेंस की वजह से? यूजिनॉल की वजह से। इसके बाद रंगीन फलों के स्क्वैश में सोडियम बेंजोएट को परिरक्षक या प्रिजर्वेटिव के रूप में डाला जाता है। जितने भी रंगीन फल के स्क्वैश होते हैं उनमें प्रिजर्वेटिव मतलब वही, उसको ख़राब होने से बचाने के लिए क्या उसमें मिलाया जाता है? सोडियम बेंजोएट। नेक्स्ट है हमारा, दूध में होने वाली ब्राउनिंग अभिक्रिया मेलार्ड रिएक्शन कहलाती है। जो जब हम दूध को बिल्कुल कैसे आप पास्चराइज्ड करके, मतलब कि उसको धीमी धीमी आंच पे चला करके जब कभी हम खोया बनाते हैं या कुछ ऐसा बनाते हैं प्रोडक्ट, तो आप देखते होगे कि वो धीरे धीरे ब्राउन कलर का होने लग जाता है। तो उसी प्रोसेस को या उसी रिएक्शन को जो ब्राउन कलर बनने लग जाता है उसी को हम लोग मेलार्ड रिएक्शन कहते हैं। ठीक है। और ये मेलार्ड रिएक्शन क्यों होने लग जाता है?
क्योंकि जो दूध का प्रोटीन होता है और दूध में लैक्टोज पाया जाता है। लैक्टोज क्या है? एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट है। तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं, मतलब कि हाँ, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की वजह से दूध में जो होता है वो आपस में रिएक्शन करते हैं। प्रोटीन और जो है आपका लैक्टोज, मतलब जो कार्बोहाइड्रेट है, वो रिएक्शन करते हैं तो एक कलर आता है। कौन सा कलर? ब्राउन कलर आ जाता है ना, वही ब्राउनिंग अभिक्रिया, उसी को बोल रहे हैं। तो उसी अभिक्रिया को हम लोग मेलार्ड रिएक्शन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है हमारा, अंडे की जर्दी का उपयोग मेयोनीज़ बनाने के लिए किया जाए। मेयोनीज़ का नाम आपने सुना होगा। मेयोनीज एक प्रकार की चटनी होती है, उसको बनाने के लिए किया जाता है। जो अंडे की जर्दी होती है, मतलब अंडे का जो योक होता है, योक आपका ये, ठीक है, के है ये। इसके बाद है केसरी दाल। केसरी दाल एक तरीके की ऐसी दाल होती है जिसको अरहर की दाल में मिलावट के रूप में यूज़ किया जाता है। मतलब अरहर की दाल में मिला देते हैं और जो है उसको सेल करते हैं। तो केसरी दाल अगर किसी ने बहुत लंबे टाइम तक खाई हुई है, केसरी दाल को लेथाइरस सटाइवस बोलते हैं, इसका ये नाम है। तो केसरी दाल को अगर किसी ने बहुत लंबे टाइम तक खाया है तो उसको लेथाइरिज्म नामक बीमारी हो जाती है। और ये बीमारी ऐसी होती है कि बॉडी का कोई ऐसा पार्ट जो है अपंग कर देती है। स्पेशली जो ये हमारी मतलब कमर का पोर्शन है, उसके नीचे का जो हिस्सा है, जैसे हमारे पैर हैं और या जितने भी पेल्विक गर्डल की तरफ का पोर्शन है, वो चीज़ें अपंग हो जाती हैं। या कोई भी पार्ट हो सकता है, बट मोस्टली जो है जो हमारा पेल्विक गर्डल उसके नीचे का ही पार्ट जो है गड़बड़ होता है। इसके बाद होता क्या है इसमें कि केसरी दाल में एक जल में घुलनशील टॉक्सिन एल्कलॉइड होता है, जिसे BOA, मतलब कि उसका फुल फॉर्म में बीटा एन ऑक्जेलिल अमाइनो एल एलानिन कहते हैं। ये फुल फॉर्म डायरेक्ट पूछा जा सकता है आपसे BOA का। तो ये जो एल्कलाइन है ये जल में घुलनशील होता है, तो ये इसी की वजह से क्या होता है, बीमारी हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा, अनानास पौधे की पत्ती से रेशे बनाए जाते हैं। अनानास का जूस आपने पिया होगा और अनानास खाया भी होगा, तो उसकी पत्तियाँ देखी होगी आपने, छोटी छोटी पत्तियाँ होती हैं ना, उन पत्तियों से क्या होता है, रेशे बनते हैं, फाइबर। और उन्हीं रेशों के हेल्प से क्या होता है, धागे बनते हैं और उन्हीं धागों से कपड़ा बुना जाता है। इसके बाद है हमारा राष्ट्रीय पोषण संस्थान, इसको शॉर्ट फॉर्म में निन भी बोलते हैं, और निन का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन। ये कहाँ पर स्थित है, हैदराबाद में। और इसकी स्थापना किसने करी थी, सर रॉबर्ट MC कैल्सन ने की थी। ये हैदराबाद में है, ये चीज़ आप याद रखना। इसके बाद है आपका CFTRI, ये जो सेंट्रल फूड एंड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये कहाँ पर स्थित है, मैसूर में। इसके बाद है भारतीय शर्करा तकनीकी संस्थान, ये सभी को पता होगा, ये अपना आपका कानपुर में है, बगल में। केंद्रीय आलू शोध संस्थान कहाँ पर है, शिमला के नाम से बड़ा सुन के ही अच्छा लग रहा है। गर्मी बहुत है, हम घूमने जा सकते हैं। आप लोग जो लोग नहीं गए हैं वो लोग जा सकते हैं। अगर आप लोग पढ़ाई के साथ साथ घूम भी सकते हैं तो आप बिल्कुल जा सकते हैं। घूमना बहुत ज़रूरी है, माइंड हमारा काफ़ी रिलैक्स होता है और कुछ दिन के लिए हम रिचार्ज हो जाते हैं कि हम अब अपने काम को और भी तेज़ी से कर सकें, है ना। तो जा सकते हैं आप लोग बिल्कुल घूमने। नेक्स्ट है हमारा फ्रीजिंग द्वारा संरक्षण में खाद्य पदार्थों को इतना ठंडा किया जाता है कि वे बर्फ़ की तरह बिल्कुल जम जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। अगर फ्रीजिंग मेथड से हमें अपने खाद्य पदार्थ को स्टोर करना है तो उसमें उसको इतना ठंडा करते हैं कि पूरा वो जम जाए। और ये जमने से क्या होता है कि जो खाद्य पदार्थ के जीवाणु और एंजाइम्स होते हैं वो निष्क्रिय हो जाते हैं, मतलब वो काम नहीं कर पाते। जब काम नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा, कोई भी वस्तु जो होगी वो अधिक समय तक खराब नहीं होगी। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, डिब्बाबंद जैम पर FPO का चिन्ह लगा होता है। डिब्बाबंद जितनी भी चीज़ें होती हैं उन पर एक मार्क लगा होता है जिसको हम लोग FPO बोलते हैं, फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर। तो इसी हिसाब से अब जितने जैम होते हैं फ्रूट से ही बनते हैं, तो वही वाली बात आगे फिर से कि सभी प्रकार के, सॉरी यहाँ पर 2 बार हो गया, सभी प्रकार के फलों के उत्पादों पर FPO का चिन्ह लगाया जाता है। FPO क्या है, फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर। ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, आपको बिल्कुल याद रखना है। और ये भी याद रखना है कि जितने भी रंगीन फलों के प्रोडक्ट होते हैं उन सभी पे फूड प्रोडक्ट ऑर्डर का मार्क लगा होता है। फिर हमारा पहली बार शुरुआत हुई मेंस्ट्रुअल साइकिल को मिनार्की कहा जाता है। 12 से 13-14 साल की उम्र में जब पहली बार मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है तो उसको क्या बोलते हैं, मिनार्की बोला जाता है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद जब ऐसे ही होता है कि जब लेडीज़ 40 से 45 ईयर्स की हो जाती हैं तो उनके पीरियड्स जब बंद होने लगते हैं तो उसके लिए भी एक टर्म दिया गया जिसको हम लोग मेनोपॉज बोलते हैं। तो वो चीज़ें आपको दोनों याद रखना है, जब स्टार्ट होते हैं तो मिनार्की और जब बंद होता है तो मेनोपॉज। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, अंडे की जर्दी में आयरन की पर्याप्त मात्रा होती है। जर्दी मतलब वही अंडे का जो पीला वाला भाग होता है अंदर, उसके योग जिसको बोलते हैं हम लोग। चावल को कीड़ों से बचाने के लिए उसमें हल्दी और नमक मिलाया जाता है। ये सब सिंपल सी बातें एग्जाम में आपको आराम से पूछ सकते हैं। आप
इसको सही करके आप बिल्कुल 1 नंबर तुरंत ले सकते हैं। इसके बाद दूध से दही का बनना निर्जलीकरण या डिहाइड्रेशन का उदाहरण है। आप देखते होंगे कि जब दूध से हम लोग दही बना देते हैं मतलब, तो पानी ऊपर आ जाता है और नीचे क्या होता है, दूध का दही जम जाता है। फिर क्या है कि चाय की पत्ती में लकड़ी के बुरादे, कॉफ़ी में खजूर तथा इमली की गुठलियों का पाउडर, पिसी चीनी में टेल्कम पाउडर तथा कपड़े धोने वाला सोडा एवं केसर में भुट्टे के बालों को सुखाकर मिलावट की जाती है। यहाँ पर मिलावट की बात की गई कि कौन कौन से फूड प्रोडक्ट में क्या क्या चीज़ें मिलाई जाती हैं। चाय पत्ती में लकड़ी के बुरादे मिला दिए जाएंगे, और सिंपल सी बात वही जो मैंने दोबारा से नहीं बोलना, तो ये मिलावट वाली चीज़ें एग्ज़ाम में आपसे सीधे पूछा जा सकता है ऑप्शन दे करके। टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम्स की बात हो रही है, और नेट के एग्ज़ाम में भी जो आते हैं क्वेश्चन उनमें भी पूछा जा सकता है आपसे, असर्शन रीजन में भी पूछा जा सकता है, तो सिंपल सी बात है ये। इसके बाद है आपका दूध तथा दूध से बनी वस्तुओं के नियम। ये एक नियम आया था किसमें, 1977 में, 1977 में। ये नियम क्या करता है कि दूध और दूध से बनी हुई जो वस्तुएं मिलती हैं उनके उत्पादन पे, मतलब उनका प्रोडक्शन और उनका जो बिक्री है, मतलब जिस तरीके से वो बेचे जाते हैं, और उनकी खरीद है और उनका वितरण है, उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, उस पर नियंत्रण करता है। कहने का मतलब ये नियम ये बताता है कि जो दूध का प्रोडक्शन हो रहा है उसको कैसे हम सेल कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों पर नियंत्रण रखता है कि ज़रूरत से ज़्यादा या फिर कोई मतलब इलीगल तरीके से मतलब इस पर इसका प्रोडक्शन और इसकी खरीद और बेचने का काम ना होने पाए। इसके बाद है कि जो भोजन को भीतर पहुंचाने की प्रक्रिया है, क्या है यहाँ पर, सॉरी वो टर्म नहीं लिखा गया, मैं लिख देती हूँ। यहाँ पर जो कहने का मतलब ये जो आप भोजन हम शरीर के अंदर पहुँचाते हैं उसको क्या बोलते हैं, इंजेशन बोलते हैं। इंजेशन ये एक प्रक्रिया है जो मतलब आपने भोजन मुंह के अंदर रखा और आपने निगला, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इंजेशन। स्पेलिंग आप लोग ये नोट कर लीजिएगा, INGESTION, अगर किसी को ना समझ में आ रही है। इसके बाद क्या है, कोशिकाओं द्वारा पचे हुए भोजन को अपने अंदर सोख लेने की प्रक्रिया को एब्जॉर्प्शन कहते हैं। आप सीधे समझ लो कि खाना जब पूरा पच जाता है जितना भी, तो होने के बाद क्या होता है, जितनी हमारी सेल्स होती हैं, टिश्यूज़ होती हैं, वो अपने यूज़ के लिए भोजन को अपने अंदर स्टोर कर लेती हैं या अपने अंदर रख लेती हैं। उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन। ठीक है, एब्जॉर्प्शन बोलते हैं, मतलब हमारी जितनी भी सेल्स होती हैं, खाने के जितना भी उसका न्यूट्रिएंट है वो अपने ज़रूरत के हिसाब से अपने अंदर स्टोर कर लेती हैं, तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। इसके बाद भोजन तथा सलाइवा, जो लार होती है हमारी, का मिला हुआ जो रूप होता है वो क्या कहलाता है, बोलस कहलाता है। कहने का मतलब जो हमने खाना खाया, खाना अंदर मतलब मुंह के अंदर गया और वहाँ पे सलाइवा होती है ना, लार होती है, तो भोजन को जब बिल्कुल लार में भोजन मिल जाता है बिल्कुल, तो उसको क्या बोलते हैं, बोलस बोलते हैं। ये टर्म आपसे पूछा जा सकता है कि इसका मिला हुआ रूप क्या कहते हैं, तो सिंपल सी बात है, बोलस। इसके बाद होता क्या है, जब यही बोलस आपका अमाशय में पहुंच जाता है, मतलब यही भोजन आपका अमाशय मतलब जो हमारा पेट है आपका उसमें पहुंच जाता है, तो ये क्या कहलाता है, काइम। क्या कहलाता है, ये काइम कहलाता है। नेक्स्ट क्या होता है, जब यही भोजन आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है, मतलब आप ये कह लो या तो काइम कह लो या भोजन कह लो, क्योंकि अब तो ये काइम बन चुका है, जो भोजन हमने खाया है, जो पहले बोलस था अभी काइम हो गया अमाशय में आने के बाद। अब जब यही भोजन स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचेगा तो इसको क्या कहेंगे, काइल। और काइल जो है क्या है, काइल को, अब काइल के बाद भोजन कुछ नहीं बनेगा। काइल जो है लास्ट प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन है, मतलब कि हमारा डाइजेशन पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है तो वो क्या कहलाता है, काइल कहलाता है। दो तरीके का आपसे पूछा जा सकता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में भोजन जो पहुंचता है तो क्या कहते हैं, और लास्ट प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन क्या है। ये देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ऐड कर रखा है मैंने कि फूड और सलाइवा अगर मिलता है तो बोलस बनेगा, फिर फूड जो आपके स्टमक में जाएगा तो वो काइम कहलाएगा, और फूड आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा तो वो काइल कहलाएगा। तो आज की वीडियो हमारी यहीं पे ख़त्म होती है, सैटरडे शॉर्ट्स यहीं ख़त्म होता है। और आज का थोड़ा सा ज्ञान है आपके लिए कि दुख पर ध्यान दोगे तो हमेशा दुखी रहोगे, बिल्कुल सही बात है। सुख पर ध्यान देना शुरू करो, दरअसल तुम जिस पर ध्यान देते हो वह चीज़ सक्रिय हो जाती है। ये बात बिल्कुल फैक्ट है, और अगर ये कहा जाए कि साइंटिफिकली अगर ये प्रूव्ड है क्या, तो ये बिल्कुल अप्रूव्ड है साइंटिफिकली। क्योंकि होता क्या है कि हम जैसी सोच रखते हैं, हमारा माइंड, बिल्कुल सही बात है, हमारा माइंड उसी डायरेक्शन में धीरे धीरे वर्क करना स्टार्ट कर देता है। एक होता ना एनर्जी वाली बात, आप अगर सही चीज़ों की तरफ एनर्जी लगा रहे हैं तो सही चीज़ें होंगी। देखिए होना तो जो है वो होकर ही रहेगा, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, नो डाउट। लेकिन हमें क्या करना है, हम तो अच्छा सोच सकते हैं ना, तो कहीं ना कहीं जब हम अच्छा सोचते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे माइंड से एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस आती हैं। तो उस वजह से क्या होता है कि अच्छी चीज़ें, आप कह सकते हो कि हम अच्छी चीज़ों की तरफ बढ़ते हैं। तो बाकी जो छोटी मोटी चीज़ें वो तो होती ही रहती हैं, लेकिन हमें क्या करना है, हमें कम से कम जब सोचना ही है अपने दिमाग से,
तो हम बुरी चीज़ें क्यों सोचें। बाकी देखिए सुख दुख है वो तो लगा रहता है, और सुख दुख दोनों एक लाइफ का हिस्सा है, तो वो आता रहेगा। और एक चीज़ और है, अगर आप यहाँ पढ़ रहे हैं, कहीं भी आप पढ़ रहे हैं, जो लोग भी पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि वो बात होती है ना कि यहाँ पर क्या होता है पढ़ाई के मामले में, कभी कोई हारता या जीतता नहीं है। या तो आप कुछ क्या कहते हैं, या तो आप जीत जाएंगे या तो आप कुछ सीख जाएंगे, सिंपल सी बात है। तो अब जीतना इन द सेंस कि यहाँ हार जीत की बात नहीं हो रही है, जीतना इन द सेंस कि भाई हमारा सिलेक्शन हो गया तो हम जीत गए, और भाई नहीं हुआ तो जाहिर सी बात है, तो भी उसको हम हारना नहीं कहेंगे। वो आपने सीखा, काफ़ी कुछ आपने सीखा उससे। आप खुद सोचो कि आप इतने दिन से तैयारी कर रहे हैं, इतनी सारी चीज़ें, इतना कंटेंट आप पढ़ रहे हैं, इतनी चीज़ों की नॉलेज आपके पास हो गई है, तो आप कैसे, बिल्कुल आप हार तो बिल्कुल नहीं सकते। आपके पास कितनी नॉलेज हो गई है, नॉलेजबल हो गए हैं आप। तो चलिए, इस कोर्स से हमने यही सीखा, और मैं बिल्कुल कोशिश करूँ, मतलब मैं यही कहना चाहूँगी, और मेरी कोशिश भी यही है कि आप लोग बिल्कुल ये सब चीज़ें पढ़ा करें तो उससे बिल्कुल सीखिए। क्योंकि हम कोई भी चीज़, ये यहाँ पर ये कोटेशन की बात हो रही है कि अगर आप ये पढ़ रहे हैं आपको भी लगेगा, और आप ये चीज़ करके देखो कि आप अच्छा सोचेंगे, तो आप कहीं ना कहीं अच्छी चीज़ों के होने की तरफ, या आपकी जो चीज़ें हैं वो बेहतरीन होने की तरफ अग्रसर होंगी। तो चलिए, आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू, और मिलते हैं फिर आपसे सुपर संडे विद चार्ली में, फिर मंडे को अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे तो हम डेली मिलते ही रहेंगे। चलिए, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, और मिलते हैं आपसे फिर। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।